कोई निश्चित राशि साधारण ब्याज पर निवेश की गई थी। 5 वर्ष के उपरांत प्राप्त होने वाला मिश्र धन 3 वर्ष में प्राप्त होने वाले मिश्र धन का 1/4 गुना था, तो ब्याज की प्रतिशत दर थी। ठीक है, देखो प्रश्न क्या कह रहा है। यहां से साधारण ब्याज पे निवेश की गई थी कोई निश्चित धनराशि, 5 वर्ष के उपरांत प्राप्त होने वाला मिश्र धन, ये लो 5 वर्ष का जो मिश्र धन है, मिश्र धन ये होता है। 3 वर्ष में प्राप्त होने वाले मिश्र धन का, 3 वर्ष में प्राप्त होने वाला मिश्र धन, तो ये लिखा मैंने का 1/4 गुना था। 1/4 गुना का मतलब क्या हुआ, देखो 4 को 1 से गुणा किया, 4 4 और 1 कितना हुआ 5/4, ये 5/4 गुना था। अब देखो कम पैसा होगा वह तो 3 साल का होगा, तो 3 साल का मिश्रधन 4 है, तो 5 साल का मिश्रधन 5 हुआ। ऐसे, क्योंकि जो दे रखा है पीछे वाले को हम क्या लेते हैं, 3 साल का मिश्रधन दे रखा है पीछे वाला, तो लास्ट में जो नीचे दे रखा है वो वैल्यू पीछे वाले की ले लो 3 साल के मिश्रधन की। तो आगे वाला क्या होगा 5 साल का मिश्रधन, उस 4 का 5/4 करेंगे तो 4 से 4 वैसे ही कटेगा तो 5 ही आएगा। नहीं तो डायरेक्ट सोच लो ना, 3 साल का मिश्रधन कम होगा और 5 साल का मिश्रधन ज्यादा होगा। अब देखो ये 4 और 5 का अनुपात है इनके मिश्रधन का, अगर अनुपात लेंगे तो यही आएगा। अगर मैं 0000 से दोनों से गुणा करवा दूं तो अब 400 और 500 हुआ। अगर मैं फिर से अगर इसका अनुपात दूंगा तो 20 से 20 कटेगा तो आएगा तो 4 और 5 का ही अनुपात। अब ये 3 साल का मिश्रधन है और ये 5 साल का मिश्रधन है, तो इसका मतलब 400, 3 साल में तो हुआ पैसा 400 और 5 साल में हुआ 500, तो इसका मतलब 2 साल का ब्याज कितना आया 3 से 5 यानी 2 साल है, 2 साल का गैप है, तो 2 साल का ब्याज पड़ा हो। 2 साल का ब्याज कितना आया, ब्याज है वो ऐसा ही साधारण ब्याज है। 500 में से 400 माइनस कर दो तो कितना है, 500 माइनस मैंने 400 किया तो आया 100, ये 2 साल का साधारण ब्याज आया। तो इसका मतलब 1 साल का ऐसा ही कितना होगा, 1 साल का ऐसा ही साधारण ब्याज 100/2 कर दो 50, यानी 1 साल का साधारण ब्याज 50। तो अगर यहाँ 4 वर्ष होता तो 400 से फिर 450 हुआ, फिर 5 साल में 500 हुआ, तब सही बैठ गया, क्योंकि 3 से 2 5 2 साल हुए, 400 से सीधा 400 और उसके बाद 500 हुआ मिश्रधन, यानी कि ये दोनों का अंतर कितना है 100 का, जो कि टाइम का अंतर कितना है 2 साल का, तो 2 साल का ये ब्याज है, तो 1 साल का ब्याज 50 हुआ। अब देखो ये 3 वर्ष है तो यहाँ 2 वर्ष होंगे, फिर 1 वर्ष में अमाउंट हुआ होगा, फिर हमारा यहाँ मूलधन होगा जो कि 1 साल में ये अमाउंट इतना हुआ, फिर 2 साल में अमाउंट इतना हुआ, ठीक है, और 3 साल में अमाउंट 400 हुआ। तो इसका मतलब 2 साल में अमाउंट कितना हुआ होगा, 2 साल में अमाउंट हुआ होगा 350, क्योंकि 1 साल का ब्याज 50 है, 350 से डायरेक्ट सीधे 400 हुआ, 400 से फिर 450 हुआ, 450 से फिर 500 हुआ, ऐसे ऐसे। तो 1 साल में कितना हुआ 50 माइनस कर दो, तो 1 साल में अमाउंट हुआ होगा मिश्रधन है वो 300, 50 माइनस कर दो क्योंकि 1 साल का तो ब्याज है 50। तो इसका मतलब हमारा 1 साल में अमाउंट बढ़ करके 300 हो गया, जबकि ब्याज 50 चल रहा है, तो इसका मतलब मूलधन कितना था, मूलधन था वो 250 था, ताकि 250 रुपए दिए तो 1 साल में 300 हो गए, यानी 50 ब्याज मिला, 1 साल का ब्याज 50 है साधारण ब्याज। अब देखो ये 1 साल का मैनेजमेंट आ गया हमारे पास। अब दर निकालनी है, दर बराबर क्या होता है SI गुणा 100 लिखते हैं, और आर निकालनी है तो बचे क्या PT बचे, तो P गुणा T नीचे लिख दो। SI कितना हुआ, SI तो हमारे पास 1 साल का ब्याज है 50 गुणा 100 बटा मूलधन कितना लिया हमने 250, और टाइम है वो 1 साल का ब्याज है। 1 साल का ब्याज हमने निकाल दिया ना भाई, 250 से 300 हो रहा है तो 1 साल का ही ब्याज है। अब इसको सॉल्व कर दो, 0 से 0 कटा तो ये 5 बार कटा तो कितना आया, तो 20% आया, तो 20% इसका आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन बैठा, फिर ऑप्शन बी बैठा।